ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। तो अभी बाबा बात किससे कर रहा है? बाबा किरदार से बात कर रहा है, रोल से, पार्ट से बात कर रहा है। क्योंकि खामियां, कमियां, कमजोरियां किसको हैं? रोल को हैं। सोल एकदम पवित्र है, लेकिन अभी जो उसका पार्ट चल रहा है उसमें बहुत सारी खामियां दिखने में आती हैं। और हम अपने को ये पार्ट ही समझते आए, ये किरदार समझते आए, यानी किरदार में मिले हुए मन बुद्धि को ही आत्मा समझ लिया। इसलिए बाबा अभी पार्ट से बात कर रहा है। और पार्ट ही जनरली, पार्ट में जो मन है वो सुनता है कि उसको अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। इसीलिए बाबा पार्ट से कह रहा है कि जो भी तुम्हें पार्ट में खामियां दिखती हैं अपने किरदार में, क्योंकि सभी को पता है कि अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, और अपने अंदर की जो भी कमियां कमजोरियां हैं वो जो जितना अच्छे से रियलाइजेशन कर सकता है वो जानता है। तो बाबा को अगर हम सच्चे दिल से पार्ट की कमजोरियों को रियलाइज करेंगे, और एक चीज है यहाँ पर कि पार्ट की कमी कमजोरियों को बाबा को सच्चे दिल से सुनाएंगे तो, लेकिन टिकेंगे कहाँ? अपनी सत्य पवित्र आत्मा की स्मृति में। क्योंकि अभी हम अगर बार बार अपने को वही पार्ट समझते रहे, कमी कमजोरी समझते रहे, तो हमें बाहर एफर्ट करने पड़ेंगे खुद को सुधारने के। जबकि हम अब जान चुके हैं कि बाहर यानी किरदार में हमें अब कुछ नहीं बदलना। किरदार को जो जैसा बज रहा है उसको साक्षी होकर देखने वाली आत्मा को बाबा के साथ अपनी महिमा में टिकना है, अपने सत्य में टिकना है। तब जाकर जो परिवर्तन हो रहा है वो अंदर से होगा, और अंदर से होने के बाद वो बाहर भी किरदार में परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो अगर हम सिर्फ सोचेंगे कि हमें जो कमी दिखती है किरदार में उसको ऊपर से हम चेंज करें, तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे किसी कीड़े लगे हुए पौधे के अंदर जो पत्तियां हैं उसको काट दो, लेकिन जड़ में जो लगी हुई कीड़ा है वो नहीं हटाया, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें बाबा को पहले तो अपने को आत्मा की स्मृति में टिकाना है। जो आत्मा की महिमा है बाप समान, उसमें टिकाना है। और उसके बाद बाबा को पार्ट की किरदार की कमियां बताते जाना है सच्चे दिल से, रियलाइज करके। तो बाबा हमें उस किरदार से कैसे मुक्त हो, कैसे उसकी कमियों से मुक्त हो, उसकी युक्ति बताते रहेंगे। आज का प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप का करंट, बाप की करंट मतलब बाबा की जो पावर्स है। पावर्स में भी वैसे तो आत्मा के अंदर सारी पावर्स हैं ही, लेकिन जब आत्मा किरदार में डूबी हुई है, ड्रामा में डूबी हुई है, तो उसको उससे निकलने के लिए ज्ञान और योग की यानी बाबा की स्पेशल पावर्स चाहिए। तो किन बच्चों को वो स्पेशल पावर्स बाबा से मिलती हैं, करंट मिलती है? बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, बाबा उन्हें दृष्टि देता। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता, इस बच्चे का ये भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। तो बाबा है सर्जन, किसका? आत्मा का। आत्मा का सर्जन मतलब आत्मा जब किरदार में है, आत्मा जब रोल में है, तब उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आत्मा अपने मूल रूप में तो ऑलरेडी बाप समान है, लेकिन क्योंकि किरदार में डूबी हुई आत्मा के ऊपर किरदार की बीमारी है, उसकी मन बुद्धि की बीमारी चढ़ी हुई है, संकल्पों में जो अलग अलग पहचाने बनाई हुई हैं उसकी बीमारी चढ़ी हुई है। तो जब हम आत्मा ये ज्ञान को सुनती है और वो जान जाती है कि क्या सत्य है, उसकी महिमा में उसको
आनंद आने लगता है, अपनी महिमा में वो टिकने लगती है, तब रोल में, किरदार में, जो भी अंदर उसके संकल्पों में, संस्कारों में या कर्मों में, जो बोलने में जो भी बुराई या कमजोरी की बातें आ रही हैं, रोल में आ रही है, उसको सुधारने की जरूरत नहीं, लेकिन सुधार सके तो सुधारें। बट अगर उससे हटकर हम आत्मा को भूल गए, सुधारने में लग गए और आत्मा को भूल गए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि आत्मा का सत्य याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम रियलाइज कर ले कि यहाँ पर किरदार में ये बीमारियां हैं, और वो बाबा को साथ साथ बताते चले और बाबा के साथ सत्य में टिके रहे, तो बाबा उन्हें दृष्टि देता। दृष्टि देता मतलब, अब बाबा तो साकार में नहीं रह गया कि बाबा हमारे आंखों में आंखें डालकर दृष्टि देगा। यहाँ दृष्टि का मतलब है ज्ञान की वो रिफ्लेक्शन, ज्ञान की वो बातें याद दिलाएगा, जिससे आप उस समय उस कमी कमजोरी से बाहर निकल सको। या वो कमी कमजोरी पार्ट की है, संकल्पों में है, किरदार में है, उससे आप अपनी पहचान ना बनाओ, ये बाबा उस समय हमें याद दिला देता है। तो ये है बाबा की दृष्टि मिलना। बाबा को उन बच्चों पर तरस पड़ता है, क्योंकि बाबा देखता है कि आत्मा तो एकदम निर्दोष है, लेकिन बेचारी अपने आप को क्रोधी समझ रही है, वासनाओं से युक्त समझ रही है। ये बेचारी अभी कितना ईर्ष्या में फंसी हुई समझ रही है, द्वेष में फंसी हुई समझ रही है। इसको अंदर से कितनी अलग अलग बीमारियां हो रखी हैं पार्ट के किरदार में, और उसको वो सत्य समझ रही है। तब जब बाबा को तरस पड़ता है, तो बाबा ज्ञान के वो पॉइंट्स, वो बातें हमें याद दिला देता है, स्मृति में चित्र बना देता है उनकी, कि तू तो वो बिल्कुल प्योर, पवित्र, शांत शांत स्वरूप मेरे समान आत्मा है। उस किरदार में मत फंस, उससे बाहर निकल, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। तो इससे बार बार जब ये हम अ, जितना भी हमारा ये पार्ट बचा हुआ है संगम युग का, उसमें जितनी बार हम ये एफर्ट करते हैं, ये मेहनत करते हैं, बाबा की याद में टिक जाते हैं, तो भूत निकलने लगते हैं। इसको कहते हैं बाबा की करंट मिलना, यानी स्पेशल पावर मिलना। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला। हम्म। अब किस रूप में मिला? एक है कि हमारे किरदार में कुछ बाबा से हमको सहयोग मिल रहे हैं, वो तो सबको मिल रहे हैं। लेकिन आत्मा को, जब आत्मा की दृष्टि से हम अपने को देखते हैं, तो फिर बाबा से अपने आप से पूछना है कि बाबा से हमको क्या मिला। हम्म। किस किस चीज में कमी है? अभी वो जो संपूर्ण आत्मा है, कल बाबा ने कहा था ना, संपूर्ण आत्मा को अपने सामने रखो। तो वो आत्मा जब सामने है, तो उसके कंपैरिजन में अभी हमारी इस किरदार वाली आत्मा के कॉन्शियसनेस में कितनी कमी रह गई है। क्योंकि संपूर्ण आत्मा का जो किरदार होगा, वो एकदम फरिश्ते की तरह परफेक्ट बजेगा। उसमें दिव्यता होगी, दैवीय गुण होंगे, कोई कमी नहीं दिखेगी। लेकिन अभी किरदार में तमो प्रधान हिसाब किताब और अनेक बातें दिखती हैं, जिससे पूरी तरह से हम फरिश्ता स्वरूप याद नहीं रख पाते, या फरिश्ते स्वरूप में रह नहीं पाते। कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो किस चीज की कमी है, ये अपने आप से पूछना है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा, तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को वरने लायक है। नारद मतलब भक्त, हनुमान मतलब ज्ञानी, है ना? तो नारद को भक्त कहते हैं, भक्त का मतलब होता है अज्ञानी। तो हम अभी कितने बार इतना अज्ञान वाला जीवन जीते हैं, वो देखें, रिफ्लेक्ट करें। और उस अज्ञान वाले जीवन में भी हमें याद कितना, क्योंकि अज्ञान का जीवन का मतलब ही है कि हमें याद नहीं है कि हम आत्मा है। हम रोल कॉन्शियस होकर पार्ट में आ गए। तो ऐसे में अपने आप से पूछें कि जो सोल कॉन्शियस लक्ष्मी है, क्या हम रोल कॉन्शियस लोग या मनुष्य के रूप में उस सोल कॉन्शियस लक्ष्मी को वरने लायक हैं? हम्म। तो बाप भी तुम बच्चों से पूछते हैं, क्या समझते हो? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो? लक्ष्मी जी या लक्ष्मी के साथ जितनी भी देवियां होंगी, सब सोल कॉन्शियस होंगी। और हम अभी बार बार रोल में चले जाते हैं। क्या हम इस लायक है कि हम उन्हें वरेंगे? अगर नहीं, तो क्या क्या खामियां हैं? हाँ, किरदार में
हम कितने बार क्यों चले जाते हैं, क्या क्या पहचाने हैं जो हमें बार बार किरदार में घसीट के ले जाती है, पार्ट में ले जाती है, जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते, वह करते ही नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो हैं जैसे हैं, बिल्कुल किरदार को भी ये समझ लिया है। कई एक तो नॉलेज ही नहीं कि कमियां कैसे देखें अपने आप को। और कई बार हम कमियों को देखकर समझते हैं कि ये तो ड्रामा में मिला है तो हमें चेंज ही नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों समझे ये हमारा सत्य है। ऐसा तो नहीं हो गया है, उल्टा ज्ञान तो नहीं उठा लिया है। क्योंकि हमें किरदार की कमियों को खत्म करने के लिए अंदर से सोल कॉन्शियस स्थिति बनानी बहुत जरूरी है। अंदर से सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बनेगी तो किरदार की खामियां खत्म नहीं होंगी। और ऊपर से हम ठीक कर भी ले तो भी वो लौट लौट के आएंगी, क्योंकि बीज को भस्म नहीं किया है। तो चेक करें कि हम वो रोल सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ करते भी हैं। कमियां जो दिख रही हैं उसको बाबा को बताते हैं सच्चे दिल से। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को यह समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है। हम्म क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। खामी देखने से क्या होगा? खामी देखने से हमें पता चलेगा कि अभी हमारी सोल कॉन्शियस स्मृति में बीच बीच में अभी गैप है। हम निरंतर सोल कॉन्शियस नहीं हुए हैं। जब हम निरंतर सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो हमारे पुरुषार्थ इतना परफेक्ट हो जाएगा कि वो पुरुषार्थ नहीं लगेगा, वो नेचुरल हमारी स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगी, स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगी। और फिर जो पार्ट प्ले होगा वो बहुत दैवी पार्ट प्ले होगा। फिर उसमें ये जो अभी कमी कमजोरियों के हो जाते हैं कभी कभी सीन्स, वो नहीं आएंगे। वो आ रहे हैं मतलब अभी अंदर से निरंतर सोल कॉन्शियस नहीं बने हैं, इसलिए खामियां देखने की जरूरत है। अदरवाइज खामियां का देखना इसलिए नहीं कि हमें खामियों को देखकर अपने को जज करने लगना है कि हम तो अभी बहुत बेकार हैं, कमजोर हैं, पतित हैं, नहीं। हम हैं वो 100% सफलता मूर्त संपूर्ण आत्मा। लेकिन पार्ट में अभी पूरी तरह से परफेक्शन नहीं आया है। इसका मतलब कि अभी अंदर से स्मृति पूरी 100% सोल कॉन्शियस नहीं हुई है। इसलिए ये खामियां देखकर बाबा को सौंप देना और अपनी स्मृति में, अपनी परफेक्शन में टिक जाना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। इसीलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। तो कोई कैसे मान ले कि हम सोल कॉन्शियस हैं अगर पार्ट में तो निरंतर ही उल्टा सीधा पार्ट बज रहा है, कमियों का, कमजोरियों का, देह भान का, अभिमान का। तो ऐसे तो नहीं मान सकता कोई भी कि ये सोल कॉन्शियस है ना। इसीलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र को बेंचमार्क रख के सामने देखा जाता है कि इनसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति कितनी मैच करने लगी है। क्योंकि हमको इस जन्म में भले ही शरीर और कपड़े, संपन्नता वैसी बाहर की नहीं मिलेगी, लेकिन हमारी चाल चलन और दृष्टि तो उनके जैसी निर्दोष बिल्कुल हो ही सकती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि बाबा भगवान पढ़ा रहा है तो हमें वो परफेक्ट बनाएगा। तो उसके बाद हमारी एक एक कर्मेंद्रियां चंचल से बिल्कुल शीतल हो जाएंगी। ऐसा परफेक्ट बनने के लिए हमें उनके चित्र को सामने रखना है। अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? हम्म वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। क्योंकि ऊपर से तो बहुत लोग हमें आजकल मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे आप लोग, दूसरे दूसरे लोग भी भेजते हैं, शेयर करते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन कैसे सुनाते हैं? खुद को शरीर समझकर, जिस्मानी विद्या के रूप में। तो वो सब तो खुद ही विकारी हैं, वो कैसे हमें निर्विकारी बनाएंगे? यह लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। आधा कर तुमने इन्हों की महिमा की है। तो अब अपने से पूछो, हमारे में क्या क्या खामियां हैं जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें। और बात को और बाप को बतावे कि बाबा, यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं है। कोई ऐसी चीजें होती हैं
जो किरदार में, रोल में बार बार होती हैं। हम उस पर बहुत अटेंशन दे चुके, बहुत ध्यान से उसको दृढ़ निश्चय ऊपर से भी करते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, बट फिर वो अनकॉन्शियसली हो जाती है। मतलब उसका जो बीज है वो जला नहीं है, वो अंदर से परिवर्तित नहीं हुई है। इसका मतलब कि अभी कोई ना कोई हिसाब किताब रह गया है, या कोई ना कोई देह भान रह गया है। तो उस देह भान को मिटाने के लिए और हिसाब किताब को मिटाने के लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। बीज रूप योग को, बीज रूप मेडिटेशन को, बाबा के साथ बीज रूप में जोड़ने का समय ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करो, निकालो टाइम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि परिवर्तन बीज रूप से ही होगा। तो बाबा को हम बतावें कि यह खामी है जो हमसे निकलती नहीं, कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है, बाबा ही छुड़ा सकता है। कोई कोई नायब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं। ना कई बार हमारे अंदर ही वृत्ति में कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो हम नहीं चाहते, बट वो अपने आप इतनी गहरी रूप में निकल के आती है, जैसे वो कई जन्मों का कोई संस्कार हो। इस जन्म में तो हमें समझ भी नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात होगी जो बहुत कड़ा संस्कार होता है। ना तो ऐसी ऐसी खामियां अगर बार बार हमें रियलाइज हो रही हैं, नोटिस हो रही हैं, तो हम बाबा को बताएं ईमानदारी से, जिस कारण मैं समझता हूँ कि यह पद पा नहीं सकूंगा। अब क्योंकि वो खामियां पार्ट में है, और उसको देखकर ना सिर्फ मैं खुद ही लज्जित फील करता हूँ, जो मेरा ज्ञानी मन है वो भी लज्जित फील करता है, साथ साथ सामने वाले दूसरे किरदार भी उसको देखकर उससे उसको जज करने लगते हैं। तो हमें ऐसे रियलाइजेशन होता है कि कहाँ बाबा ने इतना ऊंचा पार्ट बजाया, और कहाँ मैं ये छोटा, इस छोटी सी ऐसी कोई संस्कार में फंसा पड़ा हूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ, तो पद ही नहीं पा सकूंगा। अगर ऐसा है कोई कोई पार्ट किसी किसी का, तो बाबा को बिल्कुल सच्चे दिल से बताएं। लेकिन याद रखें, बताते समय अपने सत्य अवस्था को नहीं भूलें। आपकी सत्य सदा आनंदित, सत्य सदा पवित्रता की पावरफुल है, ये किरदार में है, ऐसा बताते रहें, है ना? क्योंकि बाबा को तभी तो तरस आता है बच्चों पर, क्योंकि बाबा जानता है कि ये किरदार में एक्टिंग कर रहा है इसकी, और इसको लगता है कि सच में ऐसा है। और हम भी सच में ऐसा मान लेते हैं अपने को, क्योंकि हम अपने को एक्टर इतनी गहराई से, वो एक्टर ही आत्मा इतना समझने लगते हैं कि वो एक्टिंग में जो रोल है वो आत्मा है। इसलिए हम उससे अपनी पहचान बना लेते हैं। तो अंदर से जो कमजोरी फील होती है, शेम फील होती है, वो शेम हमको हमारी संपूर्णता अनुभव नहीं करने देती। तो बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। देखो बाबा तो जानता है, एक तरफ से वो जानता है कि आत्मा है ही एकदम पवित्र, लेकिन वो किरदार में अभी डूबी है। तो बाबा हमको ऐसे कह कर बोल रहा है कि तुम इनके जैसा बन सकते हो। खामियां बताएं, तब बाबा राय दे। लेकिन बाबा क्यों सारे बच्चों को एक जैसा ज्ञान नहीं दे पाता? ज्ञान दे रहा है, लेकिन समझ में सबको एक जैसा क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ये हम सब की अपनी अपनी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, कि हम कितनी ईमानदारी से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितना हमारे दिल में सच में एक तलब है कि हम परफेक्ट बने, कितना हम खुद को बाप समान या अपने को अपने सत्य में अनुभव करने के लिए बेचैन है, बेताब है। ये हमारी खुद की पैशन है, जो हम हमारी ईमानदारी से बाबा हमारी हेल्प कर पाता है। तो खामियां बताएं तब बाबा राय दे। बीमारियां तो बहुत हैं, है ना, बहुतों में खामियां हैं। हम देखेंगे हमारा संगम युग का जितना भी टाइम बीतता जा रहा है, कोई ना कोई कमी बीमारी हमारे पार्ट में आती रहेगी, कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, आदि आदि। उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है। क्रोध और लोभ होता ही किस बात से है? या तो कोई हिसाब किताब आ गया है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, लेकिन किसी किसी का क्रोध तो सबके साथ होता है। किसी किसी का क्रोध होता है कोई पर्टिकुलर रोल से, दूसरे व्यक्ति विशेष से। लेकिन किसी का क्रोध हर चीज में होता है, हर बात में होता है।
तो ऐसे क्रोधी और लोभी को ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो देह अभिमान में है। तो जो कोई को धारणा करा सके, वो खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को क्या कराएगा। भले ही सेवाएं करता है, ज्ञान सुनाता है और बहुत यज्ञ में सेवाओं में एक्टिव है, लेकिन क्योंकि क्रोध है और लोभ भी है। लोभ कैसे? कि हमारी भंडारी भर जाए, हमारे घर हमारे पास बहुत कुछ आ जाए, दूसरे लोगों से मिल जाए, ये भी तो लोभ है ना। कोई कोई सिर्फ न्यूट्रल होता है कि हम सेवाधारी हैं, जितना बाबा के बच्चों को जैसे देना होगा देंगे, उसको निमित्त बनकर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन किसी किसी में होता है, अंदर कैलकुलेशन चलती है कि इतना आ जाए, इनसे आ जाए तो उनसे मांगेंगे, इनसे मांगेंगे, बोल बोल कर मांगेंगे ना। तो ये सब चीजों की जिनके अंदर आदत है, उनको धारणा नहीं हो सकती। कल हम अ, एक वो पढ़ रहे थे, सुन रहे थे बाबा की। एक चैनल है ना यूट्यूब में, जिसमें स्पार्क विंग की अलग अलग बुक्स पढ़ी जाती हैं, टॉपिक वाइज। तो मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें एक बाबा ने ही महावाक्य उच्चारे हैं कि ऐसा भी होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से आगे निकल जाएंगे, और स्टूडेंट्स अधिकारी बनेंगे। कोई कोई स्टूडेंट अधिकारी बनेगा और टीचर सिर्फ उनको सिखाने वाले बनेंगे। तो ऐसे क्यों? इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर कहीं कहीं टीचर्स उतना जो ज्ञान सुना रहे हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं कि ऐसे ऐसे कैसे टीचर हैं। तो बाबा ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसा भी होगा, कि टीचर्स उतना धारणा नहीं करेंगे, लेकिन स्टूडेंट धारणा कर सकते हैं। इसीलिए हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने लिए हमेशा बस अंतर्मुखी होकर सिर्फ अपने को देखना है और अपने धारणा को इम्प्रूव करना है। क्योंकि ये ऑलरेडी बाबा ने समझाया हुआ है। हम ये ना सोचे कि कोई पुराना है, या कोई यहाँ पर कोई पद में है, यानी इंचार्ज है, या कोई पर्टिकुलरली कोई सेवा का निमित्त है, तो वो उसको हमसे बेटर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है ना। वो सिर्फ किसी कारण से बाबा ने उसको निमित्त बनाया है, जिसका उसको फल भी यही मिल जाएगा। लेकिन जो सतयुग में फल मिलना है, वो फल हम सब एकदम न्यूट्रल होकर बाबा सबको बांटेगा बराबरी से। अगर सही में पुरुषार्थ जिसने किया, उसमें बाबा ये नहीं देखेगा कि ये टीचर है कि ये स्टूडेंट है। यहाँ के रोल से सतयुग का रोल डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा अंतर्मुखी होकर सिर्फ अपने पुरुषार्थ को देखें। तो बाबा कहते हैं बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। हाँ, क्या समझाना है बाबा को? सिर्फ इतनी छोटी सी एक बात कि तुम आत्मा हो, बाप समान आत्मा हो। बाकी रोल में कुछ भी दिखे वो तुम नहीं हो। लेकिन हमको इतना ही समझने में बाबा को कितने विस्तार में जाना पड़ता है, रोज समझाना पड़ता है, और हम बार बार भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है। बेहद के बाप को याद करना है, और उनसे यह वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। तो उनसे वर्षा माना ये ज्ञान, जितना जितना हम लेते जाएंगे, बेहद के बाप को याद करना माना अपने को आत्मा समझ उस आत्मा के पिता परमात्मा को, जो कि पूरी तरह कंप्लीट है, परफेक्ट है, उसको देखेंगे, उसकी महिमा को अपनी महिमा में टिकाएंगे, तो हम एकदम उसके जैसा बन जाएंगे। बन जाएंगे मतलब हम ऑलरेडी बने बनाए हैं, लेकिन हम अभी भूल गए हैं। तो ये ज्ञान हमें याद दिला देता है। इस ज्ञान को जितना रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, हमको हमारी परफेक्ट स्टेट बाबा की जैसी अनुभव में आने लगेगी। और स्कूलों में पांच विकार को जीतने की बात ही नहीं होती। यह बात अभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत है, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे, तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा, ये भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। चाहे आप डॉक्टर्स के पास जाओ, चाहे आप तांत्रिकों के पास जाओ, है ना, उनको बताया जाता है कि क्या क्या परेशानी होती है हमें, क्या क्या दिक्कत है, एक एक चीज बताई जाती है, तब इलाज अच्छे से हो पाता है। तो बाबा सर्जन है आत्मा का। तो इसलिए बाबा को अपनी पार्ट की जो जो कमजोरियां हैं, मन बुद्धि संस्कार के लेवल तक,
अलग अलग स्मृति के लेवल तक वो बाबा को बताकर भूल जाना है। एक बात और याद रखनी है, बाबा को बताया और भूल गए, और याद क्या रखना है? वो जो बाबा के समान मेरी संपूर्ण स्टेज है ना, उसको याद रखना है। ऐसे नहीं कि हम बाबा को बताने के बाद याद भी करते रहें, संपूर्ण स्टेज को भूले रहें, उसको याद ही ना रखें, तो वो बाबा इलाज नहीं कर पाएगा ना। बाबा को सौंप देना माना अपनी बुद्धि से उसको निकाल देना, जिसको बाबा कहता है फुल स्टॉप लगा देना। तुम फुल स्टॉप लगा दो, बाबा को दे दो, और अपने को बाप समान याद रखो, यानी समानता में देखो बाबा के। तुम जानते हो ये पांच विकारों रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। तो जन्म जन्मांतर की बात क्यों कह रहा है बाबा? क्या हमारे अंदर ये पांच विकार सतयुग से है? नहीं। जन्म जन्मांतर का मतलब है जब से हम जन्म मरण के चक्कर में खुद को समझते आए। जबकि सतयुग और त्रेता में उसको जन्म मरण नहीं कहा जाता, उसको सिर्फ रोल चेंज कहा जाता है। बाबा साफ साफ कहता है कि सतयुग में मृत्यु नहीं होती ना, सतयुग में खुशी खुशी शरीर बदलते हैं, शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं। तो उसको जन्म मरण नहीं कहेंगे सतयुग त्रेता के जो 21 जन्म है उनको। ये तो हम अभी अपनी मृत्यु लोक की भाषा में जन्म मरण जैसे शब्द यूज करते हैं, क्योंकि हम इसी भाषा को अब समझते हैं कि आत्मा एक जन्म लेती है, फिर दूसरे फिर मर जाती है, शरीर छोड़ देती है, फिर दूसरा लेती है। तो इसलिए ये द्वापर युग से जो हमने जन्म मरण की भाषा शुरू की है, ये तब से पांच विकारों के भूत हमारे अंदर पार्ट में देखने में आ रहे हैं। तो देखना चाहिए कि हमारे में क्या भूत है। हमारे में मतलब हमारे पार्ट में, रोल में क्या भूत है। उस रोल में हमारे संकल्प, संस्कार और बुद्धि मन सब आ जाता है। उसको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली हैं, इसीलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। सबसे ज्यादा धोखा तो आंखों से मिलता है ना। किसी को कुछ करते हुए देख लिया तो भूल गए कि वो आत्मा है, उसके रोल को ही रियल समझ लिया, और रोल के अकॉर्डिंग उसको जज करके फिर हमने अपने अंदर संकल्पों में गंदगी डाल दी, या कमजोरी के संकल्प क्रिएट कर दिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आदत डाल बनाओ, नेचुरल अभ्यास बनाओ, अपने को आत्मा समझना और दूसरों को भी उस रोल के अंदर बैठी हुई शुद्ध पवित्र आत्मा के रूप में देखना। और भले ही अभी भी पार्ट में हम जब किसी की रोल की कंप्लेन करते भी हैं बाबा से, किसी के रोल के कारण हमारी स्थिति खराब होती है, तो भी हम बाबा को ये जरूर बताते रहे साथ में कि बाबा इसका रोल मुझे परेशान करता है, इसके रोल में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जानता हूँ इसकी सोल बहुत पवित्र है। ये अभ्यास करते रहने से बार 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 हमारे अंदर एक नेचुरली उसके रोल से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना ये। इसलिए प्रैक्टिस करो। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा के साथ बैठ के कुछ देर कोई भी अगर बात याद आ रही है तो बाबा को बताएं।
आगे बाबा कहते हैं, इस अपने को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी यह बीमारी निकल जाएगी। ना, यही बात बाबा ने कही कि बार बार याद दिलाओ कि वो रोल अलग है, उसकी सोल अलग है। और ये करते करते जो हमारी आदत पड़ी हुई है किसी के कर्मों को देखकर और उसके बोल को सुनकर, उसके बारे में पुरानी स्मृति सोचकर जो उसने को पार्ट में, किरदार में प्ले करी है, उससे हमारे रिएक्शन रिस्पॉन्स जो आते हैं, वो बीमारियां, जो कमजोरियां हैं, वो निकल जाएंगी। हम सब आत्माएं तो आत्मा भाई भाई ठहरे। हम अपने को परम धाम में देखें, वहां पर सभी आत्माएं एकदम न्यूट्रल, बिना शरीर के, बाबा के साथ एक समान है। एक को दूसरे से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन किसकी आत्मा है, सब एक जैसी हैं। तो फिर कोई द्वैत की बात भी नहीं, कोई ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा क्रोध वासना, कोई बात नहीं आएगी वहां पर। तो वो आत्मा को वहां बार बार देखने से हमारी यहाँ पे बीमारियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। शरीर तो है नहीं, यह भी जानते हो, हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं। तो अपने को देखना है, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, क्योंकि हमारी पहचान तो किरदार में ही निकलेगी। ऐसा नहीं कि हम बोलें कि अंदर से मैं अपने को संपूर्ण समझता हूँ, लोग नहीं मानते क्यों, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं अपने को आत्मा सच में समझता हूँ और चौबीसों घंटे उस स्मृति में रहता हूँ, तो रोल सर्वगुण संपन्न ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंदर की कॉन्शियसनेस का, स्मृति का डायरेक्ट इम्पैक्ट रोल में भी आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली आए, धीरे धीरे आएगा। पहले पुराना जो स्मृति का भरा पड़ा है किरदार, वो निकलेगा, उसके बाद फिर सर्वगुण संपन्न का रोल बजना शुरू हो जाएगा। तो देखना है कि कितना हमारे अंदर वो गुण आ रहे हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इनमें यह खामी है, तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का यह विघन निकल जाए। अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते। ना, बेस्ट है बाबा को लिख कर बता दो, बाबा मेरे रोल में ये प्रॉब्लम है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैं आपके साथ बैठकर इस रोल को किस दृष्टि से देख रही हूँ। बाबा के साथ बैठ जाओ, बाबा इस रोल को किस तरीके दृष्टि से देखता है। तो बाबा क्या कहेगा, मैं तो ऑडियंस हूँ। ऑडियंस वाले तो रोल को जज नहीं करते, वो तो एंजॉय करते हैं, इंटरटेनिंग होता है। तो हम भी उस रोल को जब बिना जज किए अपनी संपूर्णता में टिकेंगे, तो हमारी नेचुरल हैबिट हो जाएगी संपूर्ण स्मृति की, और फिर वो हमारे पार्ट में, रोल में भी दिखने लगेगी। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाप की याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे, है ना। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर से कोई बहुत कड़े कड़े संस्कार भी जैसे डाइल्यूट होकर फिर एकदम खत्म हो रहे हैं। वो अंदर से जब परिवर्तन आता है ना, तो पता नहीं चलता। और फिर जब वैसी परिस्थिति आती है तब रियलाइज होता है, अरे इस परिस्थिति में मैं पहले ऐसे रिएक्ट करता था, आज तो मुझ पे वो चीज रही नहीं गई। तब अंदर से बहुत खुशी होती है कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बाबा कहते कोई ना कोई भूत है जरूर, बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर अंदर छुपाए रहेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, बाबा को भी नहीं बताएंगे, तो बहुत घाटा, मतलब हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं बन पाएगी, हम बार बार रोल की कमी में फंसे रहेंगे। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा, ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं, समझाया जाता है ना, युक्ति से भगाते हैं। अंदर किरदार में जितनी कमियां हैं, उसको आप डायरेक्टली नहीं खत्म कर सकते, बहुत चालाकी से, युक्ति से उनको चेंज करना होता है। क्योंकि वो मन, ये मन ही है जो ये पुरुषार्थ कर रहा है कि वो आत्मा के सत्व प्रधानता को अनुभव करे। और इसी मन में अभी तमो प्रधान पार्ट भी चल रहा है। तो तमो प्रधान पार्ट जैसे वही हो गया ना, कि चोर से कह दिया है कि तुम चोर को ढूंढ के लाओ। चोर को पता बताया, मतलब हमें नहीं पता कि वो चोर है, लेकिन हम उसी से कह रहे हैं, वो पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा है,
और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तुम ढूंढ के लाओ चोर को, तो वो क्यों ढूंढेगा? तो इसी मन को, जो अभी तक चोर था, जो अभी तक चाल चंचल था, इस मन को कह दिया कि तुम अब बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, सतो प्रधान हो जाओ, तो वो हमें धोखा भी दे सकता है। इसीलिए बड़ी युक्ति से इस मन को काम दिया जाता है कि तुम धीरे धीरे सतो प्रधान बनो। समझाया जाता है इन पांच भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते हैं। ऊपर से कोशिश करने पर बहुत हद तक हमारा क्रोध कम हो जाता है, लालच कम हो जाता है, वासनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन 100% पूरी तरह से ये भूत नहीं भागते ऊपर से। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। बाप देखते हैं इनमें यह भूत है, दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, यह तो बहुत अच्छा बच्चा है। और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसी को समझा नहीं सकते हैं। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है, इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। माया मतलब कमजोरी, अपनी कोई शेम है हमारे अंदर, क्योंकि आज रोल कॉन्शियस की एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है शेम, है ना। हमको बहुत सारी चीजों में ऐसा लगता है कि कोई क्या कहेगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, किसी ने हमको टोक दिया तो, है ना। तो ये जो माया है इस शेम के नाम की, ये भी हमका हमारा गला नहीं खुलने देती, माना दूसरों को समझाने नहीं देती। तो बाबा देखते हैं कि इनके अंदर ऐसी ऐसी कमजोरियां हैं, अगर ये ठीक हो जाएं तो औरों की सर्विस करने लग पड़े। दूसरे दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस। शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हैं, शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं। जब हमको लगता है कि हमें सेवा करने का मौका मिला, सर्विस करने का मौका मिला, तो कोई हम ये बाबा की सेवा नहीं कर रहे, ये हम अपनी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि दूसरों को निमित्त बनकर ज्ञान सुनाने से अपने अंदर ज्ञान रिवाइज होता है, अपने अंदर चेंजेस आते हैं, इसलिए खुद की सेवा हो गई। बाकी बाबा तो खुद ही सर्विस करने वाला है। कहते हैं इन इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं, यह भी जानते हो, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं ना, पुराने कुछ चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। माया विघन डाल देती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं ना, ज्यादातर सन्यासी घर छोड़कर भागे हुए होते हैं बिना बिना बताए। तो ऐसे यहाँ पर भी माया का कुछ ऐसा कमजोरी का संकल्प आया और छोड़कर चले जाते हैं। ना कोई कारण, ना कोई बातचीत, कनेक्शन तो सबका बाप के साथ है। बच्चे तो नंबरवार हैं, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाप जानते हैं कई ना बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं, कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। हाँ, माया पकड़ लेती है, माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। माया ने क्या किया है, पूरे जगत में माया फैली हुई है। माया मतलब जो चीज रियल नहीं है उसको रियल समझना, और हम सब इस पूरे संसार को रियल समझते हैं। रियल का मतलब ऐसे नहीं कि ये चीजें हो नहीं रही, बट देखा जाए तो ऑडियंस की सीट से तो सच में कुछ रियल नहीं है, लेकिन जब तक हम एक्टर समझते हैं अपने आप को तो हमें एक एक सीन रियल लगता है कि सच में तो हो रहा है, सच में तो फील हो रहा है, सच में तो ये घटना घट रही है। तो इस ये बहुत बड़ी माया है जिसमें सब उसके पेट में बैठे हुए हैं, दुबन में गले तक फंसे पड़े हैं। दुबन मतलब नर्क जैसी पहचानों में फंसे पड़े हैं। बाप कितना समझाते हैं, और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो, दो बाप हैं। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं कि सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है, पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। हम्म कई बार बच्चों को सेवाओं की आदत हो जाती है, लेकिन कौन सी सेवा? जो कोई उन्हें सेवा, बनी बनाई सेवाएं दे दे, बता दे कि ये सेवा करो, या उन्हें बनी बनाई अपने मन में जो एक सोच रखी है हमको ऐसी ही सेवा चाहिए,
या स्टेज की ही सेवा चाहिए या कोर्स कराने की ही सेवा चाहिए। तो उस तरह की पर्टिकुलर सेवा जब नहीं मिलती तो बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे, शिव के मंदिर तो जहां तहां है, वहां जाकर तुम पूछ सकते हो, इनको क्यों पूजते हो? है ना, दूसरों को ज्ञान बताना, उनका सत्य बताना, परमात्मा से मिलाना, ये सेवा तो कहीं भी मंदिर में जाकर कर सकते हो, इतने भक्त आते हैं। यह शरीरधारी तो है नहीं। हाँ, शिव बाबा के बारे में हम बोल सकते हैं कि जिसकी पूजा करते हो, यह शरीरधारी तो है नहीं। यह है कौन? कहेंगे परमात्मा। इनके बगैर और कोई को कहेंगे नहीं। तो बोलो, यह परमात्मा बाप है ना? उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। हाँ, अक्सर कर क्योंकि वो निराकार है, फिर उनका इंट्रोडक्शन दो कि वो खुद आता है इसलिए खुदा कहते हैं ना, निराकार है अल्लाह कहते हैं। तो अक्सर करके परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है, यह कुछ पता है? भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं, तुम किसी के पास भी जा सकते हो, परंतु परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। क्योंकि कई लोग तो बहस करने लग पड़ते हैं, कई लोग इग्नोर करने लगते हैं, है ना। तो इन सब में हमें पढ़ना नहीं है, बहुत नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो भारत में बहुत फैला हुआ है। अब तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम चारों तरफ अच्छी इमेज के साथ फैल रहा है, पहले तो कुछ इमेज को बिगाड़ रखा था, है ना। तो बाबा कहते थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे, यह बीके हैं। गांव वाली तरफ तो बहुत इनोसेंट है ना, गांव के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को गांव में सेवा करना ज्यादा पसंद होता है। क्योंकि जो बोलो वो मान जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बहुत 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 रिस्पेक्ट देते हैं, अपना सब कुछ सफल करते हैं। खेत से कुछ भी लाएंगे तो पहले बाबा के लिए देंगे। जबकि बड़े शहरों में मुश्किल होता है, जितना उनके पास बाहर की इंटेलिजेंस, बाहर से जो धन होता है, उतना ही उनका हाथ और उनका दिल छोटा होता है ना। उनकी बुद्धि भी छोटी होती है, जो दिव्य बुद्धि है वो भी छोटी होती है। तो गांव में लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। बाबा कहते गांव वाली तरफ तो बहुत इनोसेंट है, तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावे। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं कि गांवों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। किसी को गांव में सेवा करना पसंद है, किसी को शहरों में। बाप कहते हैं पहले पहले जाओ शिव बाबा के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। गांव वालों को भी जगाना है, तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। आपको पता है ये आत्मा हो, हम लोग फर्स्ट डे में लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर देते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। और जो दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो जिनकी ये रियलाइज कर पाना कि वो आत्मा है, ये उनके जीवन में बहुत बाद में होता है, बहुत एंड में होता है, बहुत भटकने के बाद होता है। और वो डायरेक्टली सबको ये बोल भी नहीं पाते कि तुम आत्मा हो। वो बहुत घुमा फिरा के बात करके फिर कहीं स्पिरिचुअल बीइंग तक ले जाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर बिना मेहनत के बाबा डायरेक्ट इनलाइटनमेंट कर देता है। क्योंकि इनलाइटनमेंट का मतलब ही होता है अपने को आत्मा जानना और अपने को शरीर से अलग समझना। और बाबा हमको फर्स्ट डे में इनलाइटन कर देता है। वो बात अलग है कि हम उसको अनुभव करने में टाइम लगा देते हैं, बाकी ज्ञान की दृष्टि से हमको पहले दिन पता चल जाता है कि हम कौन है। इसलिए बाबा का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। यहाँ पे इतनी वास्ट मेजर पॉपुलेशन का इनलाइटनमेंट हो रहा है, बाकी की जगह पे तो बहुत थोड़े थोड़े लोग जान पाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही बात करती है, यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन बन बाप के पास जाना है।
बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। जितना तुम देही अभिमानी होंगे, उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। माना जितना जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, उतना और भी ज्यादा हमको बॉडीलेस फील होना होना या बॉडीलेस का अट्रैक्शन फील होना शुरू हो जाएगा। अभी इतना इस देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। माना इसमें रग जाती है, अभी भी ड्रामा के किरदार में बहुत इंटरेस्ट है, यहाँ की संकल्पों में, दिखने वाले सीन सीनरियों में, पहचानों में बहुत इंटरेस्ट आया है, इसलिए पूरी तरह सोल कॉन्शियस नहीं बन पाते। यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है। इनमें क्या ममत्व रखना है? शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। शरीर छूटने के बाद तो नहीं रहेगा, लेकिन शरीर के होते हुए भी हमें शरीर में आ, इतना मोह नहीं जाना चाहिए, रग नहीं जानी चाहिए। शरीर का मतलब सिर्फ ये वाली बॉडी नहीं। शरीर का मतलब शरीर के इस किरदार से मिली हर एक पहचान से, चाहे वो संकल्प है, चाहे वो कोई हमें रिश्ते मिले हैं, चाहे वो हमको ये प्रॉपर्टी धन वैभव मिला है, किसी भी चीज से हमारा ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में यही तात रहे, हम सब आत्मा, अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। माना छोड़े अब ये ड्रामा व्रामा, हो गया यहाँ का खेल खिलवाड़, दूसरों के साथ किसी की कभी पत्नी बनना, कभी माँ बनना, कभी बेटी बहू बनना, ये सब खत्म। अब मुझ आत्मा को अकेले घर जाना है। हाँ, तो ऐसा आत्मा के अंदर कशिश होनी चाहिए। फिर यह भी दिल होती है, ऐसे बाबा को कैसे छोड़े, क्योंकि आत्मा को अनुभव में अपना अनुभव और बाबा का अनुभव अभी ही इस शरीर के साथ ही हो सकता है। ये शरीर छूटेगा तो ना मैं खुद को यानी आत्मा को अनुभव कर पाऊंगी, ना बाबा को अनुभव कर पाऊंगी, तो ये साथ कैसे छोड़े? ऐसा बाबा तो फिर कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। हाँ, खत्म हो रहे हैं ना 84 जन्म, इसीलिए हिसाब किताब बचा हुआ है थोड़ा बहुत। भले दिन में अपना धंधा आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है ना। बाबा ने पहले ही बता दिया कल की मुरली में कि तुमको मैंने गृहस्थ में क्यों रखा हुआ है, ताकि बड़े बड़े महा मंडलेश्वर को तुम्हारे चरणों में झुका सकूं। मतलब ऐसे नहीं कि वो लेट जाएंगे, लेकिन वो मन से झुक जाएंगे कि भगवान ही आया है, तभी इतने गृहस्थी पवित्र रहते हैं। तो उसमें तो रहना ही है। उसमें रहते हुए भी तुम बुद्धि में यह रखो कि यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है, अभी हमको वापस अपने घर जाना है। इसीलिए अगर गृहस्थ में रहते हुए आपको धारणा करने में थोड़ा बहुत कभी घर में अशांति हो भी जाती है ना, तो परेशान नहीं होना है। वो अशांति इस किरदार के मन को हो रही है। अगर मैं जानती हूँ कि मुझ आत्मा के अपनी साइलेंस की अवस्था है, और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई हलचल नहीं है, वो मैं वहां पर अचल अडोल हूँ, वही मेरा सत्य है। तो किरदार में जो स्ट्रेस और जो बातें आती है ना, वो सहन करना बहुत आसान हो जाएगा। उसको देखते हुए भी हम अपने आनंद में रहेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ धारणा करेंगे तो हलचल तो मचेगी, है ना। सब लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो इतना इजी नहीं होगा चलना। लेकिन उसी से वैराग आता है। फिर जितना लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, विरोध करेंगे, उतना आपके लिए और जिद आ जाएगी अंदर की, अब तो करना ही है। इसलिए ये हमेशा याद रहे, अब घर वापस जाना है। अब क्या यहाँ पर इतना मनाना पटाना कि सबको खुश रखना। हाँ, जब मैं सतो प्रधान बन जाऊंगी आत्मा, स्मृति से 100%, तब ये सारी आत्माएं अपने आप मेरे सामने झुक जाएंगी, क्योंकि तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्माओं के सामने खड़ी नहीं हो सकती। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सतो प्रधान आत्माओं का सामना कर सके। तो ये तब तक सामने हो रहे हैं जब तक हमारी स्थिति स्मृति में हम सतो प्रधान नहीं पहुंचे हैं। जब वो हो जाएंगे तो बिना विरोध के ये सब नतमस्तक हो जाएंगे हमारे सामने, जो अभी इतनी हलचल होती है घरों में ज्ञान में चलने के लिए। बाप ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में यह याद रहे, यह तो सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में जाए आएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बात करनी चाहिए, बहुत टाइम है। 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा यह बाप से रूरिहान कर
फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है। जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। ये सर्विस करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इससे हमारा देह भान टूटता है। हम लोगों के अंदर जो शर्म है, जो हिचक है, वो टूटती है, और साथ साथ ज्ञान दूसरों को सुनाने से खुद का रिवीजन भी होता है। तो मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे। तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है। अंडरलाइन। मांगने की फिर रह जाएगी। बाबा की याद में जो रहते हैं उनको मांगने की भी कोई जरूरत ही नहीं होती, है ना, क्योंकि वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लालच दिलाने के लिए कह रहा है कि तुम याद में रहोगे तो तुम्हारी जो भी मांग होगी वो पूरी हो जाएगी। प्रकृति दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। देखो ना, सतयुग में तो होगा ही देवी देवताओं की शक्ल खींचने वाली, लेकिन यहाँ पर भी ब्राह्मण जीवन में भी हम जितना जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे लिए चीजें अवेलेबल होती रहेंगी। कोई आपको कुछ दे जाएगा, कोई आपके लिए कुछ कर जाएगा। अपने आप आपके अंदर जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी वो अवेलेबल हो जाएगी, मांगने की दरकार ही नहीं रहेगी। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय में बैठते कि हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे। इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उन्हों का अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग रास्ते पर है ना। वो हठ योग करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति के दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जीवन भी दे देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। माना अपना शरीर त्याग देते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, समाधि में चले जाते हैं, 10-10 दिन 20-20 दिन बिना खाए शरीर छोड़ देते हैं। आत्मा तो है ही, वह जाकर दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। उन्हें लगता है कि निर्वाण जाएंगे, यानी अब जन्म मृत्यु में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो फिर से आ जाते हैं जन्म लेकर। तो तुम बच्चे सर्विस का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत हैं। तुम योग में पूरा रहकर किसी को कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा। मतलब जब अपने को आत्मा समझकर किसी को कुछ भी कहेंगे तो सामने वाला उसको फील नहीं करेगा। फील का मतलब बुरा नहीं मानेगा, बल्कि आपकी आत्मा की स्थिति से जो ज्ञान उसके पात्र में जितना समा सकता है वो समा लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम योग युक्त होकर जो उनको ज्ञान देंगे वो 100% समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी अवस्था में ये ज्ञान आने में टाइम लगा, सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने में टाइम लगा। तो उसको कैसे 1 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ क्लिक हो जाएगा, उसके अंदर बीज चला जाएगा, और कोई अदरवाइज विचार नहीं आएगा, व्यर्थ का विचार नहीं आएगा। योग वाले का तीर पूरा लगेगा। जो आत्मा का परिचय है वो उसको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, माया का भूत मतलब कमी कमजोरी, देह भान, देह अभिमान, ये अगर है तो कैसे सफल होंगे सेवा में? सर्विस तो बहुत है। बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जावे, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, इसलिए ब्रह्मा तो नहीं जा सकते बाबा अपना सेवा करने। बाकी हम बच्चों को जाना पड़े। किसके साथ बोले? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। माना जिनको ज्ञान है, ज्ञान की भाषा समझते हैं, बाबा उनसे ही बात करना चाहते हैं। तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है सन शोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनको सर्विस का शौक रहता है। कहते हैं हम गांवों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भले करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हो। चित्रों बगैर किसी को समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहता है, औरों का जीवन कैसे बनावे, हमारे में जो खामियां हैं वह कैसे निकाल उन्नति को पाए। तुमको खुशी भी होती है। बाबा, ये 8-9 मास का बच्चा है, यानी 8-9 महीनों से ज्ञान में आया है। ऐसे बहुत निकलते हैं,
जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है, हम अपने गांव को उठाएं, हम जिसमें भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्र लगाते रहें। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना। कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ ना कुछ शिक्षा बैठ देती है, तो नाम हो जाता है ना। कलयुग में जब नई आत्माएं जो स्पेशल पावर वाली होती हैं, पवित्र होती हैं, वो जब शुरू की आती है तो उनकी खींच होती है, तो उनके बड़े बड़े अखाड़े बन जाते हैं, उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। कल्प पहले में सल, यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। माना आत्माओं का ज्ञान अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आत्माएं, यानी पार्ट की किरदार की आत्माएं अपने को आत्मा समझेंगी, उसके अनुभव में आएंगी। निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला व झाड़ बना हुआ है। तो जो परम धाम है, परम धाम कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई दूर है, लेकिन परम धाम का मतलब जो सोल वर्ल्ड है, जहाँ पर आत्माओं का शरीर नहीं होता, उस दुनिया में भी आत्माओं का जो रहने का एक आत्माओं की जो स्थिति है, उनके अपने वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो नीचे आती हैं। जो हाईएस्ट चार्ज्ड आत्माएं हैं, वो सतयुग में पहले आ जाती हैं, फिर उससे थोड़ी लोअर चार्ज्ड आत्माएं और बाद में आती हैं, ऐसे करते करते कलयुग तक आती हैं। लेकिन उनका उतना चार्ज होना ही उनके लिए 100% चार्जिंग है ना। जैसे आजकल फोन में किसी का 12 घंटे का 100% चार्जिंग होता है, किसी का 9 घंटे में 100% चार्जिंग होता है। तो लेकिन होता तो सबको 100% ही कहेंगे, क्योंकि उनका वो उतना 100% है। तो ऐसी निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला और झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाप ही याद आएगा, और उन्नति जल्दी होगी। उन्नति का मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कम से कम 8 घंटा बाप से रूह रिहान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। वैसे तो हमें निरंतर ले जाना है, हमारा टारगेट है निरंतर याद का, लेकिन मिनिमम हम 8 घंटे पहुंचाएं। और उसमें बैठकर याद करने की बात नहीं है, चलते फिरते अपने को नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग में आत्मा के अभ्यासी बने, वो कम से कम 8 घंटा हो, और फिर नेचुरली 100% हो जाए, 24 घंटे हो जाए। और साथ साथ सेवा भी करनी है। ज्ञान का जितना हम लोगों के साथ वर्णन करेंगे, बातचीत में लाएंगे, कर्मों में लाएंगे, उतना ही हमारी उन्नति होगी। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। जितना जितना हमारे अंदर की कमजोरी या पहचाने जो हैं ड्रामा से, वो खत्म होती जाएंगी, उतना हम डिटैच होकर सेवा में सक्सेसफुल होते जाएंगे। अपने आप से बातें करनी है कि यह जो कुछ हम देखते हैं, यह सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। आज का वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। अटल निश्चय, निश्चय द्वारा, किस बात का अटल निश्चय? हम्म हमारा अटल निश्चय है कि हम वो संपूर्ण आत्मा है, वो संपूर्णता ही हमारा सत्य है। इस बात का अगर अटल निश्चय हो, तो पार्ट में किरदार में कुछ भी होता रहे, लेकिन अंदर से मुझे सदा विजय का अनुभव होता रहेगा, और ये अनुभव मुझे सदा हर्षित और निश्चिंत रखेगा। तो ये बाबा ने वरदान दिया है, ये समझ के कि हम अभी ऐसा समझते नहीं है, बट ऐसा याद रखेंगे तो हर्षित और निश्चिंत हो जाएंगे। तो निश्चय की निशानी है सहज विजय। लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में और ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो।
ड्रामा में कितना भी उलट पुलट हेर फेर का दृश्य आए, लेकिन निश्चय हो कि इसमें ही कल्याण है, ये सही हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं हो रहा। और अपने में निश्चय, मैं आत्मा हूं ही बाप समान संपूर्ण। और ब्राह्मण परिवार में मतलब कोई कितना भी कैसा भी दिखे, चाहे वो कांटों जैसा दिखे, चाहे वो फूल जैसा दिखे, लेकिन हर एक का पार्ट मेरे वृद्धि के लिए जरूरी है, मेरी उन्नति के लिए ही उसका ऐसा पार्ट बज रहा है, इस बात पर निश्चय हो। तो थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। कोई बात हो जाए तो पता नहीं होगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ऐसा ना हो। सदा यह स्मृति रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। हाँ, मैं हूं ही आत्मा, इसकी भावी टल सकती है क्या? कोई कह सकता है मैं नहीं हूं आत्मा? सिर्फ अनुभव करना रह गया है ना। तो उस अनुभव को भी कर ही लेंगे, जिन जिनको नहीं हुआ वो कर ही लेंगे उसको भी अनुभव। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार, सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। स्लोगन है, समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर कर फैसला करो। किसी भी चीज के लिए निर्णय लेना हो तो हम क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे में ना फंसे, अपनी आत्माभिमानी स्टेज में स्थित होकर बाबा को याद करें, जो भी फर्स्ट संकल्प आए उसको कर ले। इससे हमारा समय बच जाएगा, है ना। इसलिए तुरंत अपनी, क्योंकि आत्मा की स्थिति में 8 शक्तियों में से एक शक्ति है निर्णय करने की शक्ति, दूसरी है परखने की शक्ति। तो आत्मा की सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होते ही आपकी निर्णय करने की शक्ति एकदम एक्यूरेट हो जाती है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसीलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। अभी सेवा में साकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि आत्माएं आए, पढ़ाई करें और फिर पुरुषार्थ करके मेहनत करके अपने को बदलें। अब जो ऑलरेडी बाबा के ज्ञान में रही हुई आत्माएं हैं, लंबे समय से ज्ञान ले रही हैं, उनको अपनी वृत्ति यानी अपनी आत्मिक स्मृति से और उनको भी आत्मा देखते हुए, संपूर्ण आत्मा देखते हुए, उनको वो वाइब्रेशंस देनी है, जिससे वो खुद की मेहनत किए बिना हाई वाइब्रेशन में जंप कर जाएं। जैसे अभी कुछ दिन पहले समझा था ना कि हमारे घर में या जितने भी लोग आसपास जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उनका भी परिवर्तन होने लगता है जब हम अपनी आत्मिक स्मृति को बढ़ाकर उनको आत्मा के रूप में देखते हैं। तो उनका भी कचरा निकलता है, उनकी भी स्मृति बेहतर होती है, और वो भी जंप करते हैं हाई वाइब्रेशन की तरफ। तो अब हमें ऐसा वायुमंडल बनाना है जहां पर हम ज्ञान युक्त, योग युक्त होकर रहें, और ऑटोमेटिकली उससे हमारे संपर्क में, कनेक्शन में जो आत्माओं को टच होता है हमसे, वाइब्रेशंस, वो अपने आप उनकी बुद्धि बदलकर सफलता होती जाए, माना वो भी इस ज्ञान को बिना मेहनत के अपने अंदर आत्मवत होकर स्वीकार कर सकें, तो वो अपने आप स्वतः झुकेंगी। ओम शांति।